Hello students, in previous video I taught half chapter स्वर्ण काव्य. Today we will continue this chapter स्वर्ण काव्य. लेसन में हमने पढ़ा था, एक बार जो स्टोरी हमने पढ़ी है एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था. तो स्वर्ण काव्य स्टोरी में क्या था, सोने का कौवा, और ये किसके द्वारा रचित है, पद्म शास्त्री के द्वारा, और कौन से उनके ग्रंथ से ली हुई है, विश्व कथा शतकम से. ठीक है, जिसमें 100 कथाओं का, अलग अलग देशों की 100 कथाओं का संग्रह है. इसमें क्या था, एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी और उसकी एक बेटी थी, और उस वृद्धा स्त्री ने अपनी पुत्री को धूप में चावल सुखा करके उसको रक्षा करने के लिए कहा था. और जब वहाँ पर वो लड़की पुत्री थी उसकी रक्षा कर रही थी, तब वहाँ पर एक अजीब कौवा आता है जो उसकी पुत्री ने पहली बार ही देखा था, जिसकी चांदी की चोंच थी और सोने के उसके पंख थे. और कौवा उन चावलों को खाता है, लेकिन वो उसे मना करती है कि मत खाओ, मेरी माता निर्धन है. और वो दुखी हो जाती है. फिर कौवा उसे कहता है कि तुम दुखी मत हो, कल सूर्योदय से पहले तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा. और खुश हुई बालिका, फिर वो बालिका खुश हो जाती है. उसके बाद में सूर्योदय से पूर्व वह उसके पास जाती है. वहाँ पर जाकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है उस कौवे का वो सोने से बने हुए महल को देखकर. और फिर जब कौवा जाग कर सोकर उठता है, तब वह उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, बोलो सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से, या तांबे की सीढ़ी से. तब वो लड़की बोलती है कि मैं तो निर्धन हूँ, इसलिए मुझे तांबे की सीढ़ी से ही उतारो मेरे लिए, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी. लेकिन वो जो कौवा है उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है. और फिर कौवा उसे भोजन के लिए भी पूछता है. तब वो पूछता है कि सोने की थाली में करोगी, चांदी की थाली में करोगी, या फिर तांबे से बनी थाली में. तब वो वापस बोलती है कि मुझे तांबे की थाली में ही भोजन दो. लेकिन कौवा उसके लिए सोने की थाली में उसको भोजन देता है. और उस लड़की को वो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है. वो बोलती है कि मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया. और उसके बाद में जब वो लड़की घर पे जाती है, लौटते समय उसे कौवा अपने कक्ष से 3 जो बॉक्स है या संदूक है उठा कर लाता है और बोलता है कि इनमें से कोई भी एक संदूक ग्रहण करो. और फिर जो लड़की है वो सबसे छोटी संदूक को ग्रहण करती है और बोलती है कि मेरे जो चावल है उनका मूल्य इतना ही था, तुमने इतने ही चावल खाए थे. और वो सबसे छोटा वाला बॉक्स है, जो छोटी वाली संदूक है, उसको उठा लेती है. और घर जाकर जब वो संदूक को खोलती है तो उसमें बहुत ही बहुमूल्य जो हीरे थे उसे उसमें मिलते हैं. और उसके बाद से वो जो निर्धन स्त्री थी वो दोनों पुत्री और जो माता थी वो धनी हो जाते हैं. अब देखो इसमें आगे का चैप्टर क्या है वो कंटिन्यू करते हैं हम. तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्य अवसत. उसी गांव में एका अपरा यानी कि दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा रहती थी. उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा लालची वृद्धा रहती थी. तस्यापि एका पुत्री आसीत. उसकी भी एक पुत्री थी. ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती. ईर्ष्या से यानी कि जो दूसरी वृद्धा थी उसकी संपत्ति को देखकर और उसके धनी हो जाने पर, और उसके ईर्ष्या, उसे जलन होने लगी. उससे ईर्ष्या की वजह से उसने सोने के कौवे को रहस्य को जान लिया. ईर्ष्या से जानना चाहा उस सोने के कौवे के बारे में. सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता. और सूर्य की धूप में तंडुलान यानी कि चावलों को निक्षिप्य रख कर, तया अपि यानी कि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता और रक्षा के लिए नियुक्त किया, यानी कि रक्षा के लिए छोड़ दिया. उसने भी सूर्य की धूप में चावलों को रख करके और अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया. तथैव स्वर्ण पक्षय काकय तंडुलान भक्ष्यन ताम अपि तत्र अवकार्यत. तथैव यानी कि वैसे ही स्वर्ण पक्ष यानी कि सोने के पंख वाला कौवा तंडुलानम भक्ष्यम, तंडुलान यानी कि चावलों को भक्ष्यम खाते हुए, ताम अपि उसे भी तत्रैव आकार्यत वहीं पर बुलाया. वैसे के वैसे ही वो कौवा उसे चावल को खाने के लिए आता है. और वैसे ही वो पुत्री जो उसकी लालची वृद्धा की बेटी थी उसे वो बोलती है कि चावलों को मत खाओ. और कौवा उसे वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसे भी वहीं बुलाया. प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रउवाच. सुबह प्रातः तत्र यानी कि वहाँ पर सुबह वहाँ जा कर के वह सा उस लड़की के लिए आया है, वह कौवे को निंदा करती हुई, उसे धिक्कारती हुई यानी कि जोर से बोलती हुई प्रउवाच कहा, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ. महम मुझे तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो. प्रातः तत्र एक बार वापस देखेंगे. सुबह वहाँ जाकर वह
यानी कि उस लड़की के लिए वह लड़की वहाँ पर कौवे को धिक्कारती हुई, उस कौवे को डांटती हुई या निंदा करती हुई उसे बोलती है, अरे नीच कौवे अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मैं यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोलता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं या फिर तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिकया प्रयुक्तम, गर्वितया मीन्स लालची घमंडी, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकय तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, परंतु सोने से बने कौवे ने, स्वर्ण पंख वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजन बाजने एव अकारयत, और स्वर्ण कौवे ने सोने कौवे ने या स्वर्ण पंख वाले कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के थाली में ही करवाया था। प्रतिनिवृत्ति काले मीन्स लौटते समय, स्वर्ण काकेन कक्षा भयंतरा तिस्त्र मंजूषा तत्पुरे सम उत्पिक्षता, लौटते समय कौवे ने कमरे के अंदर से, अपने कक्ष के अंदर से 3 संदूक उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा यानी कि लालच से परिपूर्ण, सा बृहत्तमा लालच से परिपूर्ण उस लड़की ने सबसे बड़ी वाली संदूक ग्रहण की। गृहमागत्य घर आकर सा तर्षिता मीन्स भी क्या होता है, लालची, यावद मंजुषाम उद्घाटयति, घर आकर लालची बालिका ने जैसे ही, यावद मतलब जैसे ही या जब, मंजुषाम उद्घाटयति संदूक खोलती है, उद्घाटयति यानी कि खोलती है, तावत तस्याम भीषण है कृष्ण सर्पो विलोकित है, और वैसे ही एक भयंकर काला सांप देखती है, विलोकित है देखती है, कृष्ण सर्प है यानी कि काला सांप देखती है, भीषण भयंकर। लुब्धया लालची बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को उसके लालच का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद ने उस बालिका ने लालच छोड़ दिया। तो ये था हमारा चैप्टर कि जो पहले जो लड़की थी वो लालची नहीं थी, उसे सोने की सीढ़ी के लिए उसने कौवे ने कहा था, लेकिन फिर भी वो तांबे की सीढ़ी उतारने के लिए बोलती है, और फिर कौवा उसे सोने की सीढ़ी उतारता है और सोने की थाली में ही भोजन करवाता है। लेकिन जो दूसरी बालिका थी वो लालची थी, और वो खुद ही बोलती है, घमंड से उसको कौवे को धिक्कारती है, उसकी निंदा करती है और उसको बोलती है कि मेरे लिए सोने की सीढ़ी ही उतारो। लेकिन जो कौवा है वो उसे समझ जाता है कि वो लालची है, उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारती है, और जो बालिका लालची थी उसने संदूक दिया, उसमें उसको सबसे बड़ी वाली संदूक को ग्रहण करती है, और उसमें काला सांप उसे दिखाई देता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने मन में त्याग की भावना रखनी चाहिए। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, सबसे पहले एक पदेन जो है वो हम करते हैं। एक पदेन में देखो फर्स्ट वाला अपना जो क्वेश्चन है वो है माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया था, पुत्रीम, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पुत्रीम। फर्स्ट में होगा पुत्रीम, माता ने, ये एक पदेन है, इसमें आपको आंसर जो है वो इतने ही लिखने हैं। फिर है स्वर्ण का कह कान ए खादत, स्वर्ण कौवे ने या सोने के पंख वाले कौवे ने किसको खाया, क्या खाया, क्या खा रहा था कौवा, तंडुलान यानी कि चावल को। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर तंडुलान। नेक्स्ट है अपना प्रासादे कीदृशः वर्तते, महल कैसा था, स्वर्णमय, सोने का बना हुआ। ये हो जाएगा स्वर्णमय है। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उस बालिका ने तया उस लड़की के लिए आया, उसके द्वारा क्या खोला गया, क्या खोला था, मंजूषा यानी कि संदूक या फिर बॉक्स। इसमें हो जाएगा मंजूषा। नेक्स्ट है अपना लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, जो लालची बालिका थी वो किस प्रकार की संदूक लेके आई थी, सबसे बड़ी, तो इसमें हो जाएगा बृहत्तमाम। ये हो जाएगा इसमें बृहत्तमाम।
नेक्स्ट ये हो गए हमारे एक पदे। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित। अब जो है ये पूर्ण वाक्य है, तो इसमें निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वो कैसी थी, तो इसमें आपको पूरा जो लाइन है वैसे ही लिखनी है। कीदृशी जो है, कीदृशी की जगह आपको लिखना है विनम्रा मनोहरा च, यानी कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। कीदृशी की जगह आपको क्या लिखना है, विनम्रा मनोहरा च। विनम्रा मनोहरा च, कीदृशी की जगह आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा हुआ था, तो कीदृशः की जगह आपको लिखना है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। सेकंड में आएगा स्वर्ण काकः, यानी कि बालिका का पहले सोने का कौवा नहीं देखा हुआ था। नेक्स्ट है निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत। जो निर्धन पुत्री निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी उसने उस बॉक्स में क्या देखा था, संदूक में उसने क्या देखा था, तो उसने बहुमूल्य हीरे देखे थे। तो इसमें आएगा महाआनानी हिरकाणी, महाहारानी हिरकाणी। ये आपको लिखना है इसमें थर्ड में कानी जहाँ पर आया है उसकी जगह पे लिखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका ने क्या देखा था, किम की जगह इसमें आएगा स्वर्णमयम प्रसादम, सोने से बने हुए महल को देख करके। इसमें हो जाएगा स्वर्णमयम प्रसादम। ये आपको किम की जगह लिखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। जो घमंडी बालिका थी उसने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी थी और किस प्रकार की उसे प्राप्त हुई थी। तो इसमें देखो दो बार कीदृशम कीदृशम आया है, तो फर्स्ट जो कीदृशम है उसकी जगह होगा स्वर्ण। फर्स्ट कीदृशम की जगह आपको लिखना है स्वर्ण, और सेकंड कीदृशम की जगह लिखना है ताम्रमयम। इसका मतलब क्या है कि जो घमंडी बालिका थी उसने सोने की सीढ़ी मांगी थी, लेकिन उसे प्राप्त कौन सी हुई थी, ताम्रमयम, तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है, इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं जो लेसन में आए हुए हैं। तो पश्चात का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्वम। पश्चात का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्वम। हसितुम तो रोदितुम, हसितुम का क्या हो जाएगा, रोदितुम। थर्ड है अधय का हो जाएगा ऊपरी, अधय है ऊपरी। फोर्थ है श्वेत है, तो इसका हो जाएगा कृष्ण है। फिफ्थ है सूर्यास्त है, सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्योदय। सूर्योदय। और लास्ट है सुप्त है, सुप्त का हो जाएगा प्रबुद्ध है। अब आपको नोटबुक में कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं, जितने मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं ये सारे करने हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और विलोम शब्द। और आगे के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।